नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ A is AI J 3 multiplied by 4, then show that फर्स्ट पार्ट है जी इसका I3 इंटू A इज इक्वल टू द A। ठीक है, प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, I3 इंटू A। Here we now add I3 किसके बराबर है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का I3, कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई। I2 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A हमारे पास क्या है, उसने दिया हुआ A हमारे पास है AIJ 3/4, 3/4 का मैट्रिक्स। हाँ जी, 3 और 4, 3/4। ठीक है, AIJ, I और J, आपने I और J फिजिक्स में पढ़ा है। I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर क्या होता है, I यूनिट वेक्टर की एक्सिस क्या होती है, x एक्सिस, और J यूनिट वेक्टर की y एक्सिस। x एक्सिस मीन रो, y एक्सिस मीन कॉलम। ठीक हो गया ना, पहली रो दैट इज द 3 और J इज द कॉलम दैट इज द 4। 3 रो 4 कॉलम, वैल्यू नहीं दी उसमें, हाँ A की शक्ल के अंदर IJ। ठीक है, अब हमारे पास A क्या है, A यूनिट वेक्टर, A वेक्टर सॉरी, 3 रो, 1 2 3 रो, 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम। अब हमने इसकी वैल्यू सेट करनी है हमें। ठीक है, A1 पहली रो, पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 1 2 2 2 2। A3 3 3 3। फर्स्ट रिप्रेजेंट रो, वही लिखने लगा। ये देखिए ना, अभी मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि वो क्या चीज है। जो मैंने लिखा है ना 1 1 1 1, ये रो है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी आपने कहा 21 22, 2 पहले नहीं, यानी पहली जो चीज आ रही वो क्या है, इस तरफ 1 1 लिखना है। आप पहचान, मैंने पहचान बता रहा हूं कि इस तरफ 1 1 लिखना है कि इस तरफ 1 1 लिखना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा हूं, इस तरफ 1 1 लिखा है कि पहले जो चीज जाहिर कर रही है वो रो को है। अब मैं लिखूंगा, ये देखें, A1 1, दूसरा है कॉलम, कॉलम ये वाला होता है, ये वाला कॉलम है। ये कॉलम कौन सा है, पहला। ठीक है, ये वाला कॉलम है। पहले मैंने रो लिख ली 1 1 वाली, अब मैंने कॉलम लिख लिया 1 1 वाला। अब इस तरह से आपको लिखना इजी, 2 2 वाला कॉलम, ये कॉलम दूसरा है, ये कॉलम तीसरा है, ये कॉलम, अब इससे आपको नहीं भूलेगा कि रो जो 1 1 वाले एलिमेंट्स इस तरफ होंगे, यानी 1 1 2, यहां ऐसे नहीं भूलेगा 1 1 1 2, आप इधर नहीं लिखेंगे। पहला एलिमेंट्स किस चीज को शो कर रहा है, रो को, तो रो इस तरफ जानी है आपकी, कॉलम इस तरफ जाना है आपने। ठीक हो गया ना, दूसरी रो आ गई, ये दूसरी रो आ गई हमारे पास, ये इस तरह से। ठीक है, ये पहचान करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको वक्त लगाते हुए ऐसे नहीं बता दिया 1 1 1 2 1 3 1 4, डायरेक्टली नहीं बता दिया। अब वो कह रहा है I3 को
ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर ए ही रह जाएगा। ठीक है, ये हम करके देख लेते हैं। I3 इंटू ए, I3 हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमारे पास आ जाएगा A1 1 A1 2 A1 3 A1 4 A2 1 A2 2 A2 3 A2 4। शुरू में ही प्रॉब्लम आएगी, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मरतबा आपने इसको अच्छे से पहचान में डाली, आपकी ग्रिप हो जाएगी, फिर नहीं आपको भूल लेगा। लेकिन इनिशियल याद रखने के लिए आपको मैंने टेक्निक्स बता दी कि किस तरह से याद रखना है। अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये पूरी की पूरी रो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का तरीका है। ठीक है, अभी देखें, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, ये दो जीरो हो जाने, पहले एलिमेंट ने पहले के साथ, दूसरे ने दूसरे के साथ, तीसरे ने तीसरे का, 1 इंटू डैट, यही आंसर A1 1 प्लस 0 देयर इज नो डिफरेंस, इट मींस दैट। आप देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला कॉलम। अब इधर जी जी बोले, अब नेक्स्ट आ जाएगी इधर पहली रो दूसरा कॉलम, इधर पहली जो रो बनेगी ना यहाँ की, पहली रो का सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पहली रो बनेगी। ठीक है ना, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, आपको डायरेक्टली बताऊं यही आंसर आ जाएगा इसके साथ। अगर चेक करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 0। सेम कैटेगरी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। A1 1 A1 2 A1 3 A1 4 A1 4 A2 1 A2 2 A2 3 A2 4 A3 1 A3 2 A3 3 और A3 4। पहले ही क्वेश्चन बहुत लेंथी हो चुका है, 2 नंबर का सवाल आता है, ये भी लिख लिया वो भी लिख लिया, और फिर मल्टीप्लाई करके एक एक स्टेप भी लिखने लग गए, तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट कहता है A इंटू I4, A इंटू A हमारे पास क्या है, यही वैल्यू है, और I4 हमारे पास आ जाएगा 4 का मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, I4 A इज इक्वल टू द A। सॉरी, इधर लिखना था हमने प्रूव्ड, लास्ट में लिखना था प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास A के बराबर आ गई। ठीक है, यहां आपने लास्ट में लिखना है। आया रुके अभी, I4 हमारे पास I4 इंटू A, और I4 है हमारे पास 4/4 का मैट्रिक्स 1 0 0 0, 4/4 और 4 कॉलम होने चाहिए। ये हमारे पास 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये I4 डायगोनल 1 होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल हमारे पास 1 होना चाहिए, ये I4 का मैट्रिक्स हो गया हमारा। नेक्स्ट फिर इधर आपने I4 का लिखना है, और कंडीशन में हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कैसे आता है हमारे पास। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दैट इज द फर्स्ट। अब देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ने I4
इंटू आई फोर आना है, वो इधर आएगा थोड़ी, ए इंटू आई फोर है हमारे पास, इस तरह से मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, ए इंटू आई फोर, ए इंटू आई फोर, तरतीब भी चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसके कितने 4 एलिमेंट्स हैं, 3 नीचे वाले जीरो नहीं है इसके पास, 3 जीरो देखें आप, ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ एलिमेंट नहीं है हमारे पास, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है हमारे पास। वो इसलिए तो कह रहा हूं, उसने दिया ही उसकी कैटेगराइज ही उसने ऐसे किया कि ए इंटू आई फोर करना है, ए के एलिमेंट्स पहले हो जाएंगे, आई फोर के एलिमेंट्स बाद में होंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। ए इंटू आई फोर, ए के एलिमेंट्स फर्स्ट होंगे ये वाले, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर। अच्छा, दैट इज नॉट कॉल एज 11 12, ऐसे नहीं इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही इसको कॉल करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं पुकारना आपने 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसके अंदर देखें रो में कितने एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम में 4, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऐड, सेकंड इसके साथ, थर्ड इसके साथ, फोर्थ इसके साथ, ये तीनों फिर 0 हो जाएंगे, आंसर यही आएगा, ये 1 1 हो जाए। सेकंड इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला एलिमेंट बचेगा, 1 1 वाला 0, 1 2 वाला बच गया, 1 3 1 4 0, ऐसे इसके साथ 1 1 1 2 1 3 वाला बच गया, इस तरह 1 4 वाला बच गया, सिंपल मल्टीप्लाई हमारा प्रूव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फिर तो जरूरी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी फाइंड करना है हमारे पास, और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का तरीका ये होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का तरीका होता है डायगोनल एंट्रीज के अंदर, या नहीं सॉरी, इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए, एक कंडीशन ये है इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ सॉल्व होती है, यानी कि फर्स्ट 1 1 एलिमेंट्स है, दूसरे मैट्रिक्स के भी 1 1 मैट्रिक्स के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है अब a माइनस बी, इसमें क्या है हमारे पास 0 माइनस 1 2 3 2 1 माइनस 1 0 और 4। अब इसको माइनस करना है आपने b के साथ, b है 2 1 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1 4 1। अब कॉरस्पॉन्डिंग 0 माइनस 2, क्या है आंसर माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 2 4 माइनस 1 ठीक है, यहां देखे ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है ना। तो 3 2 प्लस 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसके तीनों पार्ट आपने खुद ही कर लेने, तीनों पार्ट आपने खुद ही कर लेने, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतने। जी जी, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व, a माइनस बी कर लिया ना ये मैंने, ऐसे a माइनस बी, अब इसी के साथ c माइनस कर देना आपने, इसी के साथ c, अब इसके बाद c माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, b माइनस c करेंगे ये वाला, इसको फिर बाद में a में से माइनस कर देंगे। ये और ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, ये रिलेट कर रहा है, ये और ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट